गुजरता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। So good evening everyone and welcome. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Sir, I evening, want to sir. ask, Good evening, blessing we everyone. can write in night. You can write in the night, कोई problem नहीं है, blessings लिखना है तो, but the best time is in the morning. Remember this. Always the best time is in the early morning, first thing to do. अब जैसा मेरा भी है, तो अभी morning में मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो any time of the day I write it, but the best time is writing in the morning, the blessings. और उसमें एक फायदा ये होता है कि आपके जो काम करने वाले हो पूरे दिन में, जैसे कि आप कहीं घूमने जाने वाले हो, या आप कोई शॉपिंग करने जाने वाले हो, या आप किसी के साथ मीटिंग करने वाले हो, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट द मैग्निफिसेंट आउटकम. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आज जब मैं ट्रैवल कर रहा था, इट वॉज विदाउट ट्रैफिक. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आज जब मैं शॉपिंग करने गया तो आई गॉट सम गुड डील्स. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरी जो मीटिंग होने वाली थी, जो मेरे काम थे, वॉट एवर इज योर वर्क has been done as per my choice. You can write for the magnificent outcome. Now this is really very, very powerful. You try practicing this. This will always work wonderful. It's in morning, no? Sir, that is with your 9 blessing. With this, we have to add को 9 blessing में ये आ जाता है magnificent blessing. Okay, so now everybody should start writing their blessings now. ये जो बुक है, मैं आपको आज बता रहा हूँ. This is a 90-day challenge, और मेरी open challenge है सबको. If you write blessings for 90 days continuously, next, I promise you, abundance of magic happening into your life. It is a simple technique है ये. ये तो मैं आपको एक लालच दे रहा हूं, बाकी it is a proven fact. मतलब बहुत लोगों ने बहुत सारे experiments किए इसके ऊपर. Now this is a 90-day challenge. And this is a really, you accept the challenge. You just write your blessings for 90 days and remember, it should be with feelings. अब जैसे कि आप सोचोगे कि मैं रोज रोज 9 blessings कहां से लाऊं, तो मैंने इसके हर पेज के ऊपर एक टिप दी हुई है. ओके, सो दैट यू कैन यूज दैट टिप फॉर 1 blessing. अब जैसे मैं कैसे लिखता हूं, मैं आपको बताता हूं. जो मेरा एक पहला ड्रीम है, जो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ड्रीम, मैं उसका पहला स्टार्ट करता हूं. जैसे कि कैन समबडी जस्ट टाइप दिस व्हाट आई एम स्पीकिंग. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर द यूनिवर्स अलाइनिंग विथ मी टू अट्रैक्ट ₹100 crore stock portfolio valuations, bringing along with it joy, fame, wisdom, excitement and financial freedom into my life. Thank you universe. तो मैं क्या कर रहा हूं, ये एक वाला जो मेरा ये पहला जो ग्रैटिट्यूड है, वो मैंने कॉमन रख दिया है. Now this is my choice. You can do your way. Are you getting this? ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. तो ये आप रोज सेम अफर्मेशन एवरी डे एवरी पेज में सेम ग्रेटिट्यूड, पहला ग्रेटिट्यूड मेरा सेम रहता है. जैसे कि किसी का हेल्थ को लेके चैलेंज है, एंड नाउ ही इज नाउ सी द आइडिया आना है हमें. आर यू गेटिंग दिस? 1 dominant thought, that's it. लेकिन सर ये तो हमारा थैंक यू सो मच सर. सर ये तो हमारा ड्रीम है, तो ड्रीम एंड ब्लेसिंग्स दोनों बोथ आर सेम. See, they are same. ग्रैटिट्यूड लिखना है आपने. मतलब मैंने क्या किया कि जो मेरे सपने हैं, जो फ्यूचर में हैं, वो आज पूरे हो गए. आज वो पूरे होने का शुक्रिया. So it is a blessings. It is a gratitude, right? So you सर can, आप ये वाला अफर्मेशन चैट में एक बार प्लीज डाल दीजिए ना, व्हाट्सएप चैट में. this. Okay, so okay, I'll ask Rashmi to do it tomorrow. So Please, now my thank point you. here is, see, आपको रोज रोज आपको gratitude लिखना है. तो my tip to everyone is
everyone should write their gratitude blessings for their past. पास्ट में आपने बचपन में क्या क्या किया, अपने नाना नानी, मामा मामी, फादर मदर, योर फैमिली मेंबर्स, उनको सबको एक एक करके जैसा जो जो रोज रोज को जो याद आता है उनका करें. स्कूल टीचर्स का, स्कूल के फ्रेंड्स का. आज जो मैं लिख रहा था तो आई रिमेम्बर माई स्कूल फ्रेंड्स, तो ग्रेटिट्यूड किया, मेरे स्कूल को ग्रेटिट्यूड किया. आज मेरा आई थिंक अराउंड दैट इज 37th डे तक मैं पहुंच गया हूं. तो सर आपने जो ब्लेसिंग्स लिखा पास्ट वाला, उसके साथ हम जो फ्यूचर में चाहते हैं वो भी कंबाइन करके थैंकफुल कर सकते हैं. एक मिनट, लेट मी कंप्लीट. सो एक जो ग्रेटिट्यूड होता है वो पास्ट का होता है, एक होता है प्रेजेंट का. जैसे प्रेजेंट में मेरे पास ये लैपटॉप है, उसका शुक्रिया, थैंक यू, बिकॉज ऑफ दिस लैपटॉप आई एम एबल टू डू कंडक्ट वर्कशॉप्स, आई एम एबल टू डू इट ऑन जूम. मेरा घर का शुक्रिया, ये पंखे का शुक्रिया, ये एसी का शुक्रिया, ये टेबल का शुक्रिया. सो नाउ दैट इज द प्रेजेंट. मेरी गाड़ी का शुक्रिया. तो प्रेजेंट में जो है आपके पास उसका शुक्रिया, मेरी आंखों का शुक्रिया, मेरे हाथ का शुक्रिया, दे आर वर्किंग सो वेल. आई लुक लाइक अ रॉक स्टार, थैंक यू सो मच, आई लुक लाइक अ रॉक स्टार, थैंक यू. मेरा खुद का शुक्रिया किया मैंने, मेरे हार्ट का शुक्रिया करना है, वो प्रेजेंट टेंस है. और फ्यूचर में जो आपके सपने हैं, आर यू गेटिंग दिस, कि मेरा जो अभी मैं गोवा जाने वाला हूं, आई एम गोइंग टुमारो, आई एम गोइंग टू इंदौर, देन गोइंग टू जोधपुर. तो मैं अभी कल जो है उनके पूरा थैंक यू लिखने वाला हूं. मैं आपको टिप्स इसके लिए दे रहा हूं बिकॉज यू शुड नेवर बी शॉर्ट ऑफ राइटिंग ग्रेटिट्यूड, कि भाई किसका ग्रेटिट्यूड लिखूं. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, किसका करूं मैं. अब तो रुकती नहीं है पेन, क्योंकि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम. नो, आप भी कर सकोगे. just keep on practicing. किसी भी चीज का ग्रेटिट्यूड, ये पेन का ग्रेटिट्यूड, ऑक्सीजन का ग्रेटिट्यूड करना नहीं भूलना, पानी का ग्रेटिट्यूड करना नहीं भूलना. ये दो चीज है ना, 2, 5, 10 दिन, 15 दिन में आप कंटिन्यूअसली यू बी रिमेंबर दिस, बिकॉज ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 5, 10, 15, 20 मिनट्स ऊपर डायरेक्ट. और ऑक्सीजन का हमने शुक्रिया नहीं किया. सो ऑक्सीजन एंड वाटर एंड फॉर द फूड ऑन माई टेबल, फॉर ऑल द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड ऑन माई टेबल, एंड थैंक यू, आई एम अलाइव, आज मैं जिंदा हूं. सो आई एम गिविंग यू दिस टिप्स फ्यूचर के लिए. देखिए, दैट इज द बेस्ट वे टू गेट व्हाट यू वांट. सपने पूरे करने हैं तो पहले ग्रेटिट्यूड कर लो, बिकॉज व्हेन यू डू ग्रेटिट्यूड फॉर द थिंग्स दैट यू वांट, you will start believing. पसंद नहीं आता है. You will start believing that you already have it, and that is the feeling I want. That is the feeling that is required to accomplish your dream. आपके सपने पूरे करने हैं तो आपको एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि वो ऑलरेडी आपके पास आ गया है. Ask, believe, receive. सर लिख लिया है, हाँ जी, चैट पे डाल दिया आपने जो. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. ओके, डाल दिया आपने. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर द यूनिवर्स अलाइनिंग विथ मी टू अट्रैक्ट ₹100 crores इन. अभी आपका जो भी रहेगा वो लिखना. 100 करोड़ मतलब देन आफ्टर सम टाइम आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे, यार 100 करोड़ तो हो नहीं सकता मेरा, ये वो, देन इट विल नॉट वर्क. फॉर मी इट विल वर्क, बट इफ यू हैव अ डाउट that you cannot attract 100 crores, so you start with 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, start small. In bringing along with lots of joy, fame, wisdom, excitement, and financial freedom into my life. Thank you, thank you, thank you, universe. So nice. Thank you so much. Thank you, Harsha. Wow. Harsha is very, क्या बोलेंगे उसको, पूरा ध्यान से पूरा सुन लिया एकदम, जिसको बोलते हैं फोटोजेनिक मेमोरी. थैंक यू सर. थैंक यू हर्षा, तुम्हारा वो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन चल गया. ओके, सो एवरीबडी हु हैज गॉट स्टॉक्स, जिनके पास स्टॉक्स हैं, तो उसके लिए भी मेरा एक अफर्मेशन, मेरा एक ग्रेटिट्यूड है जो मैं रोज लिखता हूं. सो लेट मी शेयर विथ यू व्हाट आई रोट टुडे. तो जिन्हें कल लिखा था, आज नहीं लिखा. थैंक यू, जितने भी मेरे स्टॉक्स हैं उनका सबका शुक्रिया करता हूं फॉर गिविंग मी अबंडेंस ऑफ प्रॉफिट. सिंपल है, दैट्स द टेक्निक. एंड बाय डूइंग दिस, जो आपको चिंता, फियर, वरी, ये वो जो हो रहा है ना, वो कम हो जाएगा. एंड देन यू विल एंजॉय स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट.
जिन जिन लोगों को पैसे कमाना है स्टॉक मार्केट में, मैं आपको आज वापस बता रहा हूं, ये दुनिया की टॉप टेक्निक सिखा रहा हूं मैं। पहले अपने माइंड को ठीक करो, मनी विल स्टार्ट कमिंग टू यू। पैसे की तो बारिश होगी। जस्ट अलाइन योरसेल्फ, समथिंग, बी ग्रेटफुल। अब हम अफर्मेशंस कर रहे हैं, नंबर 1, देन वी विल डू ग्रैटिट्यूड। ये सब, ये जो 50-60 दिन के अंदर हमारा माइंडसेट को हम ठीक करेंगे। ये माइंडसेट जब ठीक हो गया तो इवन व्हेन यू आर फेसिंग चैलेंजेस विद योर रिलेशनशिप, संबंध को लेके आपके चैलेंजेस हैं, या तबीयत को लेके हेल्थ ठीक नहीं है, ये सब कुछ आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इतनी शक्ति यहां पर है। जब स्वामी विवेकानंद ने कहा यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उनका मतलब ये था कि ये जो है आपका माइंड, उसको आप पॉजिटिवली यूज करोगे, कंस्ट्रक्टिवली यूज करोगे, एंड यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। बिकॉज रिमेंबर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। दैट्स इट। Okay, so let's take one more question. We have just, okay, who wants to ask a question? Just somebody. 2 people have raised their hands. Yes, Kalpana, you can unmute, and Mridula, you can unmute. So we have just 1 more minute because we'll start with the timing, because we just want to maintain the time. Yes. हाँ जी, मृदुला। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, बताएं। सर मतलब मैं एक ही स्टॉक कंपनी जो नहीं भी लिया मैंने उसको भी ब्लेसिंग किया है। जितनी इंडिया इंटरनेशनल जितनी भी कंपनियां है सबको ब्लेसिंग दिया सर। That's a very good idea. चाहे वो स्टॉक मेरे पास है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई प्रॉब्लम नहीं। It is about your feeling. क्योंकि आपने कहा सोने की चिड़िया बनानी है ना। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So nice. पर ये देखिए पूरा लिखा हुआ, ये देखिए। Okay, so I think thank you. एवरी डे मतलब एक एक चीज सीखने भी मिलता है। नहीं, it is so true. It is about your feelings. Remember, gratitude is not a word. Gratitude is a feeling. Remember this. Gratitude जो है, feeling है. Are you getting this? It's a feeling. Yes, Okay, sir. so it's 9 o'clock and let's clap and say to ourselves, today is the best day of my life. Best day of my life. आज तो मजा आने वाला है, आज तो मजा। And let's welcome गुरप्रीत जी को हम वेलकम करेंगे। Today's session is going to be taken by गुरप्रीत जी। गुरप्रीत जी हफ्ते में 12 पिक्चर देखती हैं और सबके डायलॉग याद रहते हैं इनको। So let us listen from Gurpreet today's session. Thank you so much. Thank you. Who is going to share? मैं शेयर करूं क्या स्क्रीन? हाँ जी, आप करें। अच्छा ठीक है। अच्छा, उन्होंने तो मेरे को स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल किया हुआ है। एक मिनट। I'll make you the co-host. Anyway, आप, मैं स्टार्ट करती हूँ। You are the co-host now. अच्छा ठीक है, अब आ गया। मुझे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसको शायद। सो आज का ये दिखाई दे रहा है सबको कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं शेयर हो रहा है सर। Gurpreet, I'll just come in 20 minutes. Gurpreet, I'll just come in 20 दिखाई minutes. दे रहा है। अच्छा, पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है? Yeah, it's perfect. Yes. ओके, आई थिंक दिस इज द वन वी हैव टू रीड फर्स्ट, है ना? तो हम ना इसके बाद पहले हम, बिकॉज आज का जो एफर्मेशन है वो आई एम ए विनर के ऊपर है, ठीक है? तो कैन यू सी माय स्क्रीन ना? कहीं चला तो नहीं गया स्क्रीन? नहीं, वी कैन सी मैम। हाँ, तो आज का जो स्क्रीन है आई एम विनर के ऊपर है, और अभी राजन सर जो बता रहे थे सारी प्रिंसिपल्स वो विनिंग के ऊपर ही थी, एंड एवरीबडी वाज लुकिंग एट विनिंग इन द स्टॉक्स एंड शेयर्स और व्हाटएवर इट इज। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट विनिंग इज। तो एफर्मेशंस तो सर ने बता भी दिया है कि दे आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स विच आर बेस्ड इन नाउ। आप एज अ नाउ में बोलते हो एफर्मेशंस को। तो जब हम एफर्मेशंस पढ़ेंगे, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे जो भी पढ़ेगा, और उसको हिंदी में कोई ट्रांसलेट करेगा। एफर्मेशंस को मैं एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ, इसीलिए जिस पे एफर्मेशंस बेस्ड है, मेरा सेशन जब भी होगा
मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। एंड क्योंकि सर कहते हैं कि मूवीज में बहुत देखती हूँ, तो मैं विनिंग की मूवी में सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ मूवी जो मैं देना चाहती हूँ आज है, वो जो सबने देखी भी होगी मेरे को लगता है मैक्सिमम लोगों में, वो है चक दे इंडिया। So Chak De India is the best example for winning in a movie if you want to see it. And those who have seen it, they will also remember the dialogues. I will not come to dialogues, but I want to tell you a few aspects of winning. First of all, according to the law of attraction, it is ask, believe, receive. So whenever you are asking for anything and you want to win in a thing, you have to believe that you will win it. And believing to win comes by affirmations. Affirmations are statements which will strengthen your belief. पहले तो बिलीफ आपको कायम करनी होती है। एक पॉइंट तो वो है जब आप आस्क करते हो, यू हैव टू बिलीव दैट यू विल गेट दिस, पर उसको और भी स्ट्रेंथन करने के लिए योर अफर्मेशन स्टेटमेंट्स हेल्प यू इन बिलीविंग दैट यू कैन विन इन व्हाटएवर फील्ड यू आर प्रैक्टिसिंग इट. And your mind should have a clarity कि what your goal is in life, what your thing is, what is your dream. उसके बारे में clarity होना बहुत जरूरी है. जैसे सर अभी stocks and shares का statement बताते हैं, he was clear what he wants. So that way you have to have a clarity in your mind कि जब आप कोई चीज में win करना चाहते हैं, confused रहोगे तो कभी भी win नहीं कर पाओगे, कभी भी win नहीं कर पाओगे, confused रहोगे. So in the whole movie Chak De India में, and secondly it becomes easier. The law of attraction works when your why is clear. जब आप क्यों आप चाह रहे हो वो पैसा, क्यों आप stocks and shares में money चाह रहे हो, that why is clear, the law of attraction will work with rapid speed, because then the law of attraction will pull you, your why will pull you towards action. And law of attraction में जो लोग भी सोचते हैं कि खाली ग्रेटिट्यूड लिखने से या ये लिखने से, यू हैव टू टेक एन एक्शन. अट्रैक्शन का वर्ड जो है ना, वो कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट, एक्शन. ओके, दैट इज द कॉम्बिनेशन हाउ अट्रैक्शन इज फॉर्म्ड. So law of attraction is a combination of attracting the action. So when your why is clear, क्यों चाहिए, that itself will pull you towards success. और चक दे इंडिया का मैंने एग्जाम्पल इसीलिए दिया था क्योंकि इसमें जो कोच होता है, कबीर खान जो कोच है, कोच का रोल करता है, दैट कबीर खान का वाई इज वेरी क्लियर. उसका वाई क्या होता है इस पिक्चर में, बिकॉज उसने एक गेम में खेला होता है जिसमें कि ही लूजेस अगेंस्ट पाकिस्तान. उसने जो उसके गेम ऐसे अच्छे शॉट्स नहीं देता है तो वो लूज करती है उसकी टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट में. सो पीपल लेबल हिम दैट ही इज अ ट्रेटर, ही इज प्रो पाकिस्तान, ही इज नॉट इंडियन, ही इज फेवरिंग द पाकिस्तानीज. वो उसके माथे पे कलंक लग जाता है. तो जब व्हेन ही गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द इंडियन हॉकी टीम, विमेन्स हॉकी टीम, जिसके ऊपर कि किसी का भरोसा नहीं होता है कि विमेन्स हॉकी टीम कुछ करके आएगी, क्योंकि वो लोग ऐसे ऐसे डायलॉग्स उस मूवी में हैं कि चकला बेलना वाली औरतें कहाँ से हॉकी खेल लेंगी. सो इफ यू रिमेंबर दैट मूवी यू विल अंडरस्टैंड दिस डायलॉग्स हाउ. बट कबीर खान हैज फेथ. व्हाई? बिकॉज उसको ये अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी लगती है जबकि अगर वो अपनी इस टीम को ट्रेन करके विन कराता है तो उसके माथे पे जो कलंक लगा हुआ है वो साफ हो जाएगा, वो कलंक उसके माथे से साफ हो जाएगा. तो उसका वाई कितना स्ट्रॉन्ग था. So that is why all through the movie you will see it is the Kabir Khan who is the main lead, who leads everything. वो एक डायलॉग उसमें और भी है जिसमें वो कहता है एक जो कैप्टन होती है वो अपने उनको रेवोल्यूशनाइज कर रही होती है उसके अगेंस्ट में, हम इसके अगेंस्ट में ऐसे करेंगे, ऐसे कुछ बोल रही होती है, मैं भूल गई हूँ. बट देन ही सेज इस टीम में एक ही गुंडा होगा और इस टीम का गुंडा मैं हूं. You don't be the gunda. I am the one who is going to dictate the rules. So अपनी जिंदगी के क्रिएटर, मतलब कहना का उसका मतलब था I will lay the rules, I will play the shots, I will drive the shots. That is what the movie was conveying to you. If you don't play set the rules for your life, if you do not take the shots, अगर आप अपनी गेम ठीक से नहीं खेलोगे, आप अपने शॉट्स खुद नहीं करोगे तो कोई और करता रहेगा और आप उसको भुगतते रहोगे. तो अगर आपको अपनी लॉ में, अपनी जिंदगी में विनर बनना है तो चक दे इंडिया देखो मेरी नजरों से. ओके, सो यू विल गेट टू नो हाउ मच यू विल लर्न फ्रॉम दैट मूवी इन विनिंग. And now we will come to affirmations, because affirmations are the ones which will strengthen your belief.
एफर्मेशन का एक ही काम है कि जिस पे भी आपको डाउट हो रहा है उसको बिलीव करने के लिए ये एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स आपको बहुत बहुत स्ट्रेंथन करते हैं आपकी बिलीफ को। इसीलिए सर ने कहा कि तो और मेन चीज है आपको फीलिंग्स के साथ बोलना है। सो whoever is going to read it with feelings so that everyone can be, मतलब एक ये हो जाएगा कि हम सब कोई मिलकर, जैसे संगत में हम करते हैं ना जॉइंटली, तो जॉइंटली हम मिलके ये स्टेटमेंट्स को अफर्म करने वाले हैं एवरीबॉडी। सो यू कैन हैव योर थॉट इन योर माइंड, व्हाटएवर योर ड्रीम इज, व्हाटएवर, एंड दिस विनिंग अफर्मेशंस आर नाउ गोइंग टू वर्क कलेक्टिवली फॉर योर ड्रीम। So who is all of you have raised hands for reading? Okay, wonderful. I'm so glad. I'm so impressed. So who is going to read the first one? Please go ahead. एक्सक्यूज मी मैम, Yes. मैम जो कार्ड डिस्प्ले हो रहा है ना मैम वो थोड़ा सा अलग है मैम, ये अवेयर का आ गया है। हाँ, आई एम हाँ, अवेयर का। हाँ, अभी आ रहा है। प्लीज। हाँ, लेफ्ट हैंड Okay. साइड वाला पढ़िएगा। हाँ, ओके मैम। हाँ, I act on my goal. I succeed. I make my dream come true. I am a winner. Who is मैं going to? अपने लक्ष्य, हाँ जी, हाँ, हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ मैं लीजिए। अपने लक्ष्य के लिए तत्पर हूँ, मैं सफल हूँ और मैं अपने सपनों को सच करती हूँ, मैं विजेता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अपने लक्ष्य पर क्या बोला आपने? मैं अपने लक्ष्य पर, मैं अपने लक्ष्य के लिए तत्पर हूँ, मैं हाँ, सफल हूँ, मैं हाँ। अपने सपनों को सच करती हूँ और मैं विजेता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट दैट हिंदी में जो जिनको भी बोलना है वो आप इनसे लिख सकते हैं। तो इट विल बी नाइस अगर जिन जिन को हिंदी में जो बोल रहे हैं स्टेटमेंट्स, और मैं बोलूंगी वेरी गुड, आप उसको हिंदी में लिख के ग्रुप में कल शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना हिंदी में आता चाहिए होता है और हिंदी में कार्ड्स हमारे इंग्लिश में हैं। तो ये दिस विल बी अ सर्विस टू ऑल ऑफ योर, ओके, यू विल बी गिविंग समथिंग टू द यूनिवर्स, है ना? तो आप हिंदी में लिख दीजिएगा। दीप्ति जी, Okay, आपने ma'am. बहुत अच्छा पढ़ा। नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेंगे? मैं ही पढ़ूंगा? हाँ, आप दीप, और एक दीप्ति है, डबल दीप्ति। ओके, नहीं सर, मैं ही हूँ। अच्छा, इधर My इसका action दीप्ति are आ रहा है? always successful. हाँ, My action are नहीं, सेकंड वाला कोई और पढ़ेगा? want to read. ओके मैम, दीप्ति कौशिक है मैम मेरा शायद ना, दीप्ति हाँ, कौशिक। आपका दीप्ति कौशिक है, और एक दीप्ति है ना यहाँ पे रेस अच्छा। किया हुआ है। हाँ जी, हाँ आइए जी। Please दीप्ति। make me the co-host. Gurpreet ji, please make me the co-host. My actions Just a moment, are sir. always Just a moment. successful. एक one second, दीप्ति, just wait. Let me make Rajan sir the co-host. Rajan sir, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? No, just make me the co-host. That's it. Okay, okay. I'll control the Just sound, trying to please. see. Just give me a few moments. Let me make sir the co-host. The next Make co-host. Yes sir, मैंने आपको co-host बना दिया। ठीक है? Okay, okay. Yes. Second वाला कार्ड कौन पढ़ रहा है? Second point. मैं पढ़ूंगा? Ma'am, I'm reading. Who was reading? Please आप continue कीजिए। My actions are always successful. Success is in my hands and I am winning. I win every single game. Yes, that's all. है ना? Now who is going to translate it into Hindi? मैं करती हूँ, दीप्ति कौशिक करती है मैम। कोई और करना चाहता है या दीप्ति को ही दूं? हाँ जी, ताराचंद जी आप बताइए। मेरे कार्य हमेशा सफल होते हैं। ये हुआ तो नहीं? नहीं, ठीक है, मेरे कार्य, मैं जो भी करता हूँ हर कार्य सफल होता है और सफलता मेरे हाथ में है। मैं जीत रहा हूँ, मैं हर गेम जीत रहा हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो ताराचंद जी आप ये भी लिख के भेजने वाले हैं, मैं हर एक गेम जीतता हूँ। वेरी गुड। तो आपको ये लिख के भी भेजना है ग्रुप में, ताकि सबको हिंदी से भी वाकिफ रहे। सबको समझ में आया? Sure. प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। जब हम किसी को पढ़ने के लिए बोलेंगे वही लोग अनम्यूट करेंगे, आप नहीं करेंगे, बिकॉज दिस आर अफर्मेशन स्टेटमेंट्स और हम कलेक्टिवली अफर्म कर रहे हैं। अभी आप समझ लीजिए हम एक्शन में हैं, ठीक है, हम इसको कर रहे हैं। सो एवरीवन हैज टू फोकस ऑन देयर ड्रीम एंड बी साइलेंट, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। यस, मैं पढ़ूं मैम? नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? क्या नाम? मैं पढ़ूं मैम? शिल्पा। मैं नाम बोला करो। अमृता? शिल्पा, शिल्पा, शिल्पा। शिल्पा, ओके, रीड शिल्पा। I am winning because I am a winner. I am a champion of good luck. I love winning. वेरी गुड। विनिंग के ऊपर बहुत भाव आ रहे हैं, लोगों के फीलिंग्स निकल के आ रही हैं, उमड़ उमड़ के। बताएं हिंदी में कौन बोलेगा? मैं बोलूं?
हाँ, मैं बोलूं मैम अगर कोई नहीं है तो? हाँ जी, कौन बोलेगा? दीप्ति कौशिक। दीप्ति कौर। ओके, मैं जीतती हूँ। हाँ हाँ, हाँ, दीप्ति बोले। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं विजेता हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, भाग्यशाली हूँ। मैं सफलता से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं जीतती हूँ। ब्यूटीफुल। मैं सफलता से प्यार करती हूँ, या मुझे जीतना पसंद है ना? जो भी इसमें लिखा है, जो भी आपकी फीलिंग आ रही है उसको लिख सकते हो, कोई बात नहीं। इसमें आई लव विनिंग था तो मैंने बोला कि मैं जीतना पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ, है ना? जीतना मुझे अच्छा लगता है। जो भी वर्ड्स आते हैं आपके नेचुरल फॉर्म में, जिसमें कि आपका बिलीफ आता है, आप उसी को बोल सकते हो, है ना? ठीक है, नेक्स्ट वाला सेंटेंस कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ रहा हूँ मैम। आई हैव थॉट्स ऑफ सक्सेस ऑन माई माइंड। I play the game to win. I am a true champion. थोड़ी सी और फीलिंग्स के साथ बोलेंगे। आप कौन बोल रहे थे? नाम बताएंगे थोड़ा। Arun Chabda. I have हाँ जी, thoughts अरुण। of success on my mind. I play the game to win. I am a true champion. चैंपियन। ओके, वंडरफुल। सो और कौन हिंदी में ट्रांसलेट करेगा इसको? ताराचंद जी करेंगे? जी, जी बताएं। मेरे मन में हमेशा जीतने की लालसा होती है। मेरे मन में हर विचार सिर्फ जीतने के लिए होता है। मैं जीतने के लिए खेलता हूँ। आई एम द ट्रू चैंपियन। मैं एक सच्चा खिलाड़ी हूँ। चैंपियन हूँ, हाँ, खिलाड़ी हूँ, चैंपियन हूँ, हीरो हूँ, कुछ भी बोल सकते हो। विजेता। लिटरल ट्रांसलेशन में नहीं जाना है, जिसके साथ भी आपका वर्ल्ड रिलेट करता है उसको बोल सकते हो। मैं एक और मुझे जीतना पसंद है। हाँ, यहाँ बिल्कुल, मुझे जीतना पसंद है ना? और मैं ट्रू चैंपियन हूँ को कुछ भी बोल सकते हो आप, जो आपके मन में आता है। आगे नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेंगे? कौन और एक थी ना, हैंड रेस किया था आपने? Anyone else wants to read or I will repeat the people? मधु पढ़ेगी। हाँ जी, Can you hear me? यस, नाम बताएं। वो कौन से और पार्टिसिपेंट्स किसने रेस किया हुआ? कल्पना। I am मधु। हाँ, मधु जी बोले मधु जी बताएं। अनम्यूट करें मधु जी को। अनम्यूट करेंगे, हाँ जी। हेलो। I win honorably. Winning is all. हेलो। हाँ, प्लीज वेट। अभी मधु जी पढ़ रही हैं, पढ़ने दीजिए मधु जी। Always on my side. Winning is my habit. I win. आपकी आवाज टूट रही है। Anyone else will read it? Continue. Winning is always on my side. हाँ, okay. I win honorably. Winning is always on my side. Winning is my habit. I quit when I win. Okay. तो ये आपका होना, जोश होना है उसमें विनिंग के लिए है। तो आप और कौन इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा? भली प्रकार। दीप्ति। ओके दीप्ति, ट्रांसलेट इट। मैं सम्मान के साथ जीतती हूँ, सफलता हमेशा मेरे साथ होती है। विनिंग, जीतना मेरी आदत है। मैं जब तक खेलती हूँ जब तक मैं जीत ना जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। मैं तब तक मेरे आदत है और मैं तब तक खेलती हूँ जब तक मैं जीत ना जाऊं। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला आपने। मैं पढ़ूं? मैं सदानंद झा। अश्विन। सदानंद जी पढ़े। थैंक यू सो मच मैम। आई प्ले टू विन, आई फिनिश फर्स्ट, आई विन द रेस, आई एम अ ट्रू विनर। वंडरफुल वंडरफुल, आई एम अ ट्रू विनर। हिंदी में भी आप ट्रांसलेट करेंगे या कोई और करेगा? झा जी। मैं करूं मैडम? हाँ जी करें। नाम भी बताया करो, मुझे पता तो चले कौन कर रहा है मेरे लिए ट्रांसलेट। मैं संजीव शर्मा दिल्ली से हाँ जी, बोल रहा हूं। संजीव शर्मा जी करें ट्रांसलेट। मैं जीतने के लिए खेलता हूं और मैं सबसे पहले जीतता हूं जी। मैं रेस को जीतता हूं और मैं सच्चा विजेता हूं। बिल्कुल बढ़िया, मैं सच्चा विजेता हूँ। सच्चा विजेता हूँ। हर खेल में जीतता हूँ, हर रेस में जीतता हूँ, जो भी आप सोच सकते हो, हर गेम में जीतता हूँ। जो आपको सही लगे वही बोलना है ना? जिसके साथ भी फ्लो आ जाए। पहले मैं जीतता हूँ, हर रेस में जीतता हूँ और मैं सच्चा विजेता हूँ। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। अब लास्ट वाला कौन पढ़ने वाला है? Excuse, just wait. What is the name? Can you hear me now? I can read. हमीद जी पढ़ना चाह रहे हैं? नहीं। हाँ जी। I am a born winner. Just wait. हमीद जी is reading. Yes, हमीद जी पढ़े। I am a born winner.
I am a shining star. Yes, I can. Yes, I will. Yes, I must. Yes, very good. अब कौन ट्रांसलेट करेगा इसको? मैं करता हूँ मैम। कौन है? मैं कौन खिलाड़ी है? हूँ। हाँ ताराचंद, हाँ जी, ताराचंद जी बोले। मैं सच्चा विजेता हूँ। मैं जन्मजात से ही जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ और मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा और मुझे अवश्य करना चाहिए। इसके साथ एक और है, हाँ मैं कर सकता हूँ, Yes. हाँ मैं करूंगा, ये- हाँ मुझे अवश्य करना है। Yes, yes. That is how you have to say. मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। हाँ मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, बिल्कुल। निखिल जी बोल पड़े, खिलाड़ी साहब बोल पड़े। राजन सर के चेले हैं तो खिलाड़ी तो बनेंगे ना। सो वी आर तो आज का ये विनिंग के ऊपर में ये था जो सबको बहुत अच्छे से पढ़ा। एवरीबडी इज रिलेटिंग टू इट। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. So this is the one which we have, and we will do one. एक ही करना है ना सर एक दिन में? राजन सर कहीं चले गए हैं शायद। I think we'll stick to one only ना निखिल? So you can do the second one also. No, so two. मैम एक ही कीजिए मैम, फोकस रहता है एक कार्ड में। हाँ, तो अब ये जिसमें आपका आ रहा है वो है I am receptive, I think, है ना? Ambitious. नहीं वो उसमें पढ़ने के लिए ये है। फर्स्ट वाला जो है रीडिंग है। Everybody will please you kindly mute yourselves because you are losing focus then, है ना? तो I am receptive, जब आप रिसेप्शन के लिए तैयार होते हैं तब तो बिल्कुल भी फोकस लूज नहीं करना है। किसी भी समय में आपने फोकस लूज कर दिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कंफ्यूज हो जाएगा फिर। तो फोकस हैज टू बी ग्रेट। व्हेन यू वांट टू विन यू हैव आस्क, बिलीव, रिसीव। नाउ वी आर कमिंग इन द रिसेप्टिव स्टेज। सो व्हेन यू आर कमिंग इन द रिसेप्टिव स्टेज, व्हेन यू आर रेडी टू रिसीव आफ्टर सेइंग दिस अफर्मेशंस, तो आपको क्या करना है, कैसे बोलना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग्स। आई विल टेल यू इन रिसेप्टिवनेस में क्या मैंने जैसे विनिंग के ऊपर थोड़ी सी चीजें बताई थी। रिसेप्टिवनेस में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू बी अ ग्रेट लिसनर। इफ यू आर नॉट अ लिसनर, इफ यू आर नॉट इवन लिसनिंग, जब राजन सर भी बोल रहे होते हैं ना तो बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए सुन रहे होते हैं, ध्यान से सुन नहीं रहे होते हैं। तो सुनना भी एक कला है। टू बिकम रिसेप्टिव इन लाइफ यू हैव टू learn to be patient, to listen properly, because if you don't listen you will miss out on a number of things. You will not be able to understand the cues the universe is giving you. So you have to, and someone is telling you something, you have to understand in the right way. You receive whatever Rajan sir is telling and then go to the question. होता क्या है, हम आते हैं अपने questions लेके पहले से ही mind में, और क्या होता है, you are always ready. अच्छा सर कुछ बोल रहे हैं, मुझे ये question पूछना, दिमाग में वो घूम रहा होता है. So then again we lose the focus and the important points we miss to catch it. और ये हमारी जिंदगी की जब हैबिट बन जाती है, because we are always doing it, तो ये सर ने तो एक माहौल बना दिया है कि आप डेली रात को इस सेशन को अटेंड कीजिए, उन्हें एफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड इसके ऊपर बता रहे हैं. ये प्रोसेस, ये सारा डिसिप्लिन क्यों तैयार किया सर ने, ताकि आप अगर थोड़ा सा भी दिन भर में बिखर जा रहे हो तो वापस आप अलाइन हो जाओ. सो दिस इज सच अ वंडरफुल प्रोसेस विच राजन सर हैज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होता है जिंदगी में तो हम कुछ भी कर नहीं पाते हैं, चाहे हम वो विन करना चाहते हैं, चाहे हम वो रिसीव करना चाहते हैं. तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन डिसिप्लिन से हम काम करेंगे तो वी विल बी रेडी टू लिसन टू द अदर पर्सन ऑल्सो. वी विल हैव पेशेंस. ओके, so we need to be very very patient in listening, to be ready to receive and have patience. मतलब क्यों? क्योंकि कभी कभी हम इतने उतावले हो जाते हैं कि मैं तो डेली अफर्मेशंस कर रहा हूँ, डेली ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, मेरा हो नहीं रहा है. Again we are losing patience, right? So we have to understand कि where we are losing our ground. तो हमें पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है, एंड लिसन करना भी जरूरी है कि हमारे को क्या क्यूज मिल रहे हैं, क्या रास्ता मिल रहा है, क्या हमें बता रही है यूनिवर्स. अगर मैं क्यूज की बात करूं या पेशेंस की बात करूं तो मुझे ना महात्मा गांधी की याद आती है कि जब उनको वो डिब्बे से जो फर्स्ट क्लास जो ट्रेन का कोच था उसमें से उनको उतार के फेंक दिया गया था अफ्रीका में. He was thrown out of the compartment, but he did not react. He had patience.
He controlled his anger. He was not there to argue, but what he thought कि I will create, that was again his why was built with that patience and that thing, how he managed with his disciplines, that I will create a thing that everybody in India can travel first class. So that was his why, which made him do such a big and turned him into a Mahatma. Otherwise, he would have been just a lawyer. So how much patience helps you in controlling your feelings and targeting them to the cause. So very important when Rajan sir is speaking, please everyone listen. And when you enter the session, be focused and mute yourselves. Mute yourselves. ये गाने बजना, लोग बीच में बात करना, this you know, एक तो हम अपने को कर रहे होते हैं, दूसरा हम सारी collectively पूरे लोगों की रिसेप्शन में गड़बड़ कर रहे हैं या पूरे लोगों की विनिंग स्ट्रैटेजीज में गड़बड़ कर रहे हैं. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी अटेंड दिस सेशंस. हमें पूरा डिसिप्लिन रहना है, फोकस करना है. नाउ एवरीवन इज गोइंग टू रीड दिस कार्ड एंड दोज हु आर गोइंग टू ट्रांसलेट, बी रेडी. अपना नाम भी बताइएगा, थोड़ा सा हम भी परिचित हों आप सबके साथ में कि आप कौन बोल रहा है, कौन इतना उतावले से इतने अच्छे से उसका ट्रांसलेशन कर रहा है. आप भी बहुत अहम है हमारे लिए इस जर्नी में. तो अब कौन पढ़ेगा ये फर्स्ट एफर्मेशन रिसेप्टिव का? मैं पढ़ूं मैम. हाँ जी पढ़ें शिल्पा जी. I am a great listener. I am a good learner. I am respective. I am open to new ideas. I get creative ideas and implement it. I am receptive. I am good. Yes, that's all. That's all. You have read two. Just leave it. Thank you. Who's going to translate it? कौन ट्रांसलेट करेंगे इसको? दीप्ति करेंगी, ताराचंद जी करेंगे या कोई झा साहब करेंगे? कौन करेगा या कोई और करेगा? संजीव शर्मा. हाँ संजीव शर्मा जी कीजिए. दो करने हैं, दोनों ने दो पढ़े हैं, है ना? पहले फर्स्ट वाला कीजिएगा फिर रुकिएगा. हाँ जी. आई एम ए ग्रेट लिसनर. मैं बहुत सुनने में बहुत मेरी शक्ति है. मैं सुनने में बहुत खुश रहता हूँ, सबकी सुनता हूँ और सबके सुनने में ही सबको अच्छा लगता है मेरे से. आई एम ए गुड लर्नर. हाँ ठीक है, आगे बढ़े. मैं हमेशा कुछ सीखने में रहता हूँ, सीखने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ. आई एम रिसेप्टिव. आई एम ओपन, मतलब मैं तैयार रहता हूँ कोई चीज सीखने के लिए भी. पाने के लिए. रिसेप्टिव का मतलब होता है पाने के लिए, है ना? आई एम अ ग्रेट लिसनर मतलब मैं एक अच्छा श्रोता हूँ. ठीक है, हाँ मैं एक अच्छा श्रोता हूँ, मैं बहुत ही बेहतरीन श्रोता हूँ और मैं बहुत ही बड़ा शिष्य हूँ. आई एम अ गुड लर्नर. आई एम अ गुड स्टूडेंट. मैं एक बहुत ही अच्छा शिष्य भी हूँ और मैं पाने के लिए तैयार रहता हूँ. कुछ भी पाने के लिए तैयार रहता हूँ. पाने के आई एम रिसेप्टिव, है ना? जो पाने के लिए तैयार रहते हैं वो रिसेप्टिव होते हैं. हाँ जी. आई एम. आप नेक्स्ट वाले को कौन ट्रांसलेट करेगा? आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज वाला. हाँ कर देता हूँ मैडम. करिए. आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज. जो नए जो आइडियाज होते हैं उनके लिए मैं तैयार रहता हूँ, सुनने के लिए, सोचने के लिए और डिस्कस करने के लिए. आई गेट क्रिएटिव आइडियाज. मेरे को नए आइडियाज आते रहते हैं एंड इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ उन्हें और मैं उसके लिए भी तैयार रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ. कोई नए आइडियाज मुझे सिखाता है तो मैं सीखने को तैयार हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ. आई एम गुड. नए आइडियाज के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ. हाँ, क्रिएटिव का हिंदीकरण होता है रचनात्मक, है ना? आप नए विचारों को, मेरे पास नए विचार होते हैं, नए उपाय होते हैं. आइडियाज को कुछ भी बोल सकते हो जो आपको सही लग रहा है. एंड रचनात्मक, मुझे रचनात्मक आइडियाज आते हैं, उपाय आते हैं, विचार आते हैं और मैं उनको इम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कौन बताएगा मुझे? कार्यरत होता हूँ, अनुकरण करना. हाँ अनुकरण करता हूँ या इम्प्लीमेंट करता हूँ, कार्यरत हो जाता हूँ. आई एम, मैं करता हूँ. हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ, वो भी हो सकता है. वेरी गुड निखिल, है ना? तो ऐसे करके आपको बोलना है जिसमें भी आपकी फीलिंग्स आ रही हैं. यू डोंट हैव टू गो फॉर लिटरल ट्रांसलेशन. जैसे मैंने बोला, मैंने सिर्फ इसीलिए बोला क्योंकि कुछ लोग हिंदी में करेंगे तो उनको लिए आसान हो जाता है, लेकिन कोई लोग हिंदी में नहीं अच्छे हैं तो जो आपके थॉट्स आ रहे हैं उसी पे बोल सकते हैं आप. मैंने खाली मीनिंग समझाने के लिए ये बोला आपको. हाँ जी बताएं. नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं. प्रेरणा हियर. ओके प्रेरणा जी, प्लीज go ahead, read it. You have to read from here. Yes, I welcome intellectual stimulation. I learn new skills.
to accomplish my goal. बिल्कुल। तो कौन बताएगा इसका ट्रांसलेशन? मैं बोलूं मैम? हाँ जी, मैं बताऊं मैम? हाँ जी बताएं। पढ़ो पढ़ो, आगे बोलो, हिंदी में ट्रांसलेट करना चाह रहे थे ना। मैं करूं मैं? हाँ हाँ करें, आप बोल तो रही हूँ मैं। ओके। मैं नाम बताओ। निधि चौरसिया फ्रॉम लखनऊ। हाँ जी बताएं बताएं। मैं बुद्धिमत्तापूर्ण प्रेरक का स्वागत करती हूँ। मैं नए कौशल को अकम्प्लिश करने में बहुत अच्छी हूँ। ठीक है। आई वेलकम इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। बौद्धिकता जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि मैं उसको स्टिमुलेशन को प्रेरक कहते हैं। हाँ, आई लर्न न्यू स्किल्स टू अकम्प्लिश माई गोल्स। मैं एक नए कौशल को हमेशा नए अपने ड्रीम्स को या गोल्स को पाने के लिए नए कौशल पाने के लिए सीखती हूँ, उत्तेजित रहती हूँ या उत्साहित रहती हूँ। ठीक है, आई लर्न न्यू स्किल्स, नए कौशल सीखने में उत्साहित रहती हूँ। ठीक है सोनिया। हाँ जी Sonia from Bombay. I'm from Bombay. Yes. Everything I need comes to me at the right time. I always respect time. I'm always on time. कौन ट्रांसलेट करेगा हिंदी में? मैं करूं सदानंद जी कीजिए, सदानंद जी कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। एवरीथिंग आई नीड कम्स टू मी एट द राइट टाइम। जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया है, जो भी मैं चाहता हूँ, हर चीज हर वक्त एक समय पे मेरे पास आता है, बहुत ही सहजता से सरलता से मेरे पास आता है। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई टाइम। मैं हमेशा अपने समय को मैं महत्व देता हूँ, सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। और मैं जहां भी जाता हूँ, मैं जो भी करता हूँ, एक सही समय पे, एकदम अच्छे समय पे करता हूँ, वक्त पे पहुंचता हूँ, या मैं हमेशा वक्त पे रहता हूँ, पहुंचता हूँ, है ना? आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। थैंक यू सो मच मैम। आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? हाँ जी पढ़े। सोमानी, मैं बोल रहा हूँ। पढ़े सोमानी जी, पढ़े। I am always receptive to the divine guidance that directs and guides me in every area of my life. अब कौन इसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में, ताकि सबकी समझ में आ जाए, और कुछ जो हिंदी में बोलना चाहते हैं? I am always receptive to the divine guidance, है ना? That directs and guides me in every area of my life. कौन बोलेगा? मैं करूँ गुरप्रीत जी? बिल्कुल, नाम? प्रेरणा। हाँ, प्रेरणा सावा फ्रॉम भीलवाड़ा। प्रेरणा जी करें। हाँ जी, मैं हमेशा जी निमिष लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन कर रखा, हम दोनों साथ में कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, अच्छा है, तभी मैं कहती हूँ नाम बोला करो, वरना मैं गलत बुला देती ना। अच्छा हुआ। हाँ बताएं। मैं हमेशा दिव्य मार्गदर्शन के प्रति ग्रहणशील रहती हूँ, जो मुझे मेरे जीवन के हर क्षेत्र में निर्देशित और मार्गदर्शित करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिनको जो लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, कल लिख के भेजो। ट्रांसलेट किया आपने। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया। इन्हीं को थोड़ा और ये करे। हाँ ठीक है। बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं मैम? जी, नाम? सोनिया फ्रॉम कोलकाता। यस, सोनिया फ्रॉम कोलकाता, रीड। I release the negativities of my past relationships. Every day I receive good news. बहुत अच्छे। नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? इसका हिंदी में करूं मैडम? मैं पढ़ लेता हूँ। और सबको मैं याद दिलाती रह रही हूँ कि थोड़ी सी फीलिंग्स डाल के बोलना है। चाहे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहे हो, ट्रांसलेट करते करते थोड़ा ये लग रहा है तो उसको दोबारा से फीलिंग्स के साथ बोलो। हाँ, तभी तो हम कलेक्टिवली कर रहे हैं ना अफर्मेशंस। ठीक है, बताएं। हिंदी बोलूं? मैं सुनील। हाँ जी, बोले सुरेश जी। सुनील जी, हाँ सुनील जी बताएं। I am open and receptive to all नहीं, पहले हिंदी ट्रांसलेट करना है ना।
नहीं I नहीं release- हिंदी नहीं, हिंदी नहीं। अच्छा हिंदी मैं कौन करूँ गुरप्रीत जी? release the negative. कौन मैं बोलने से आप नाम प्रेरणा, बोले? सॉरी प्रेरणा सावा। हाँ प्रेरणा आप करें। ओके, मैं हर दिन अपने पिछले पास्ट के जो भी मेरे रिश्ते हैं उनकी नकारात्मकता को दूर करती हूँ और मुझे हमेशा हर पल अच्छी खबर मिलती रहती है। बहुत अच्छे। क्या बोला फिर से आपने? एक बार बड़े अच्छे से फीलिंग से बताओ। अभी आपने कर लिया बहुत अच्छे से, अब दोबारा से फीलिंग से बताओ, जैसे वाकई में ही आप लेट गो कर रहे हो। मैं हर दिन अपने पिछले रिश्तों की नकारात्मकता को दूर करती रहती हूँ। मुझे हर पल हर समय अच्छी खबर मिलती रहती है। थैंक यू यूनिवर्स। Beautiful, beautiful. That's how you have to speak, huh? Okay, Yeah. wonderful. Yes, next one who wanted to read, अब आप कर सकते हैं जो आप बोल रहे थे, पढ़ रहे थे। I am open and receptive to all the good and abundance in my life. I am happy. Yes, आप जो ट्रांसलेट कर रहे थे, क्या नाम मैं भूल जाती हूँ। प्रेरणा। हाँ प्रेरणा जी करें इसको भी ट्रांसलेट। हाँ जी, मैं हमेशा खुली और रिसेप्टिव इज ग्रहणशील। मैं सारी अच्छाइयों के लिए और प्रचुरता के लिए मेरी जिंदगी में ऑलवेज ओपन और ग्रहणशील रहती हूँ, हमेशा खुली और ग्रहणशील रहती हूँ। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। दोबारा से बोलेंगे प्रेरणा जी, क्योंकि थोड़ा सा ये किया था, है ना? तो आप ना स्टेटमेंट को अभी आपने तय कर लिया है क्या है, उसको आप भावनाओं के साथ बोलेंगे। हाँ ठीक है। ओके ओके निखिल। मैं हमेशा खुली रहती हूँ प्रचुरता के लिए, अच्छी चीजों के लिए, हमेशा के लिए मैं हमेशा खुली और ग्रहणशील रहती हूँ। हमेशा मेरे पास अच्छी चीजें और प्रचुरता मेरे पास आती है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। प्रचुरता का मतलब नहीं समझ आया हमें। अबंडेंस के लिए बोल रही है वो वर्ड बोल रही है, जिनको वो वर्ड टफ लगेंगे आप अबंडेंस बोल सकते हो। और हाँ आप इसका आप सिंपल हिंदी में भी बोल सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा अच्छी चीजों को के लिए ग्रहणशील हूँ और उसको पाने के लिए तत्पर हूँ और मैं खुश हूँ। मैं बोलती तो मैं ऐसे बोलती है ना। तो आपको जैसे भी बोलना है जिसमें आपकी फीलिंग्स आ रही हैं वही शब्द बोलने हैं। ये हम खाली इसके लिए कर दे रहे हैं ताकि जिनको हिंदी नहीं समझ में, हिंदी में ही समझ में आता है उनके लिए एक ये हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स इंग्लिश में हैं, इस वजह से हम ऐसे करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो भी सिंप्लिसिटी में बोलना है आप अबंडेंस की जगह अबंडेंस भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वो कठिन शब्द बोलने हैं। राइट, मैं हमेशा खुश रहता हूँ क्योंकि मेरा माइंड हमेशा खुला रहता है और खुले विचार को अट्रैक्ट करता है। हाँ बिल्कुल। और भरपूर जो अट्रैक्शंस हैं, जो भी भरपूर हमने अपने लाइफ में सोच रखा है, हर अट्रैक्शन को, अच्छी खबर को हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, दिल में, मेरी आत्मा में ये खबरें आती हैं। ब्यूटीफुल। तो जिसको जो राजन सर ये कार्ड्स दे रहे हैं आपको, ये इसीलिए है, दिस इज अ गाइडिंग टेम्पलेट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे बोलना है रिसेप्शन के लिए, कैसे बोलना है विनिंग के लिए, अफर्मेशंस, ये इस तरह से है, लेकिन इसमें शब्द आप अपने डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं डाल सकते, जो आपको जिसमें आपकी फीलिंग्स आ रही हैं। राइट, मैं भी ट्राई करता हूँ। हाँ ट्राई करो। मैं भरपूरता का चुंबक हूँ। I'm a magnet to abundance. I am happy. Good. So you can all do it for yourself. So this is wonderful. But when we are translating here, we'll try to translate the exact statement. पर उसके बाद अगर आपको जो सही लगता है, जहाँ भावनाएं आती हैं वैसे ही बोलना है. So that is the thing. And if anyone wants to share what affirmations you are using, like Nikhil was sharing, कि मैं ये बोलूँगा, so you all can also come up with affirmations. I will stop the sharing now. We will go into what people are using their affirmations for, है ना? तो वो आप कर सकते हो। हम क्योंकि आज हमारी शेयरिंग नहीं है किसी की भी, तो इट इज गुड दैट गो विद व्हाट पीपल आर यूजिंग, या कैसे आपके अफर्मेशंस आपको अच्छे तरह से एक दे रहे हैं। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।